गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष रावल और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9। इसकी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज सारी कर ली है। लास्ट वाली एक्सरसाइज बची है, कौन सी वाली? 1.5। आज पढ़ने वाले हैं हम 1.5 एक्सरसाइज। चलिए, 1.5 एक्सरसाइज में क्या टॉपिक है, क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर्स। रियल नंबर में अगर कोई एक्सपोनेंट आता है, मतलब पावर्स में आते हैं, तो वो कैसे डील करेंगे वो हम देखेंगे। 4 लॉ है, चारों लॉ हम ढंग से पढ़ेंगे। चलिए, अगर कोई नंबर हो, ठीक है, अगर कोई नंबर हो, उसकी पावर गिवन हो, सेम नंबर हो, उसकी पावर अलग हो, और दोनों को प्रोडक्ट में गिवन है, मल्टीप्लाई में, लाइक 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, राइट? 2 की पावर 4 इज टू 2 की पावर 5, और दोनों प्रोडक्ट में गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि रूट बेस में एज इट इज रहेंगे और पावर क्या रह जाएगी? ऐड। पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 सिर्फ पावर ऐड करनी है। कौन सी कंडीशन में? अगर बेस वाला नंबर सेम हो तो। अगर कोई नंबर गिवन है, उसकी पावर गिवन है, और उस पावर की भी पावर गिवन है, उस पावर की भी पावर गिवन है, तब क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई होती है। बेस सेम रखना है और पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 4 × 5 20। ठीक है, पावर की पावर गिवन हो तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, शेर के पास सवा शेर है तो क्या हो जाएगा? शेर शेर सवा शेर भिड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर देखो, अगर डिवाइड में हो, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर माइनस में होती है। जैसे 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 4, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। पावर क्या है? 5 4, क्या हो जाएगा? 5 - 4 1। अच्छा, क्या याद करना है? अगर मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम और पावर अलग अलग, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड करनी है, डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट करनी है, बस ये याद रखना है। अगला देखते हैं, अगर बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, जस्ट लाइक 4 की पावर 2 5 की पावर 2, बेस तो अलग अलग है बट पावर क्या है? सेम। तब क्या होगा? बेस पावर को तो सेम रखना है एज इट इज, बस बेस को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी करना है, 4 × 5 करना है, 4 × 5 20। ठीक है, चलो, अगर पावर की पावर गिवन हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, पावर एक साइड में रख दो और बेस को मल्टीप्लाई कर दो। अगर बेस तो सेम है पर पावर अलग अलग है तो पावर को ऐड करनी पड़ती है। बेस सेम है, बेस सेम में पावर अलग अलग है बट डिवाइड में, तो क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड। कुछ ना कुछ तो ढूंढना होगा, ढूंढते हैं, चलो। चलिए ढूंढते हैं। 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक अलग तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट। और 64 का स्क्वायर रूट करोगे क्या मिलेगा? ऐसा कुछ मिलेगा, राइट? बट हमको इस वे में नहीं जाना, ठीक है, ये तो होगा शॉर्टकट। इस वे में हमको नहीं जाना, हमको पावर ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं। देखो, 1/2 है, मतलब ये क्या है? पावर कहीं डिवाइड में गिवन है, 1/2 गिवन है, और 64 है। क्या मैं 64 को ऐसे लिख सकता हूँ? 8 का स्क्वायर। 64 को लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, राइट? 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, पावर जब अलग अलग गिवन हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में गिवन हो, पावर की पावर गिवन हो, तो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। 2 से 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 8 आंसर। अगर अपॉन में कहीं पावर गिवन है, ऑब्वियसली वो पावर कट होने वाली है, ठीक है। अगर अपॉन में कोई पावर गिवन है, ऑब्वियसली वो कट होगी। कैसे कट होगी?
उस नंबर को फैक्टराइज करना है किसकी फॉर्म में, इस बेस वाले नंबर की फॉर्म में। जैसे 32 है, 32 को लिख सकते हैं, 32 को अगर मैं फैक्टराइज करने जाऊं, राइट, फैक्टराइज करने जाओ तो कितना है, 2 की पावर 5 होगा। और ये कितना गिवन है, 1 की पावर 5। पावर की 1 हो तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। क्या होती है, मल्टीप्लाई। 5 से 5 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 2। राइट, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। यह है 125 की पावर 1/3। मुझे बताओ अब 125 का फैक्टराइज करना है जो 3 की पावर में बने, क्योंकि 3 की पावर कटनी है। और 5 से काटूंगा कितने बार मिलेगा, 25। 5 से करूंगा 5, 5 से करूंगा 1, 5 की पावर 3। अगर आपको डायरेक्ट क्यूब याद है, वेल एंड गुड, मगजमारी इतनी नहीं है, राइट। चलो 3 की पावर, 3 की पावर से 3 पावर कैंसिल, बचेगा सिर्फ 5 आंसर। ऑब्वियसली अगर अपॉन में पावर की मैंने बेस वाले नंबर में कन्वर्ट करना है और कट करना है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो फैक्टराइज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आंसर दोनों ही सेम और सही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर यही देख रहे हो, साथ साथ में बायो की भी वीडियो बना रखे हैं मैंने, केमिस्ट्री की भी वीडियो बना रहे हैं, फिजिक्स के वीडियो आ रहे हैं, वो ज़रूर देखिए और अपने किसी दोस्त को भी रिकमेंड करें, सजेस्ट करें कि भाई साहब ये देखो, ज़रूर देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइन। सिक्सटीन 3/4। चलिए अब देखते हैं 9 बेस नंबर क्या है इसका, अपॉन में कितना गिवन है, नीचे वाला डिनोमिनेटर 2, मतलब 9 को 2 की स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। पावर कितनी गिवन है, 3/2। याद आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये वाला लॉ है। अच्छा अब क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 कितना होगा, 27। 3 की पावर 3 27। कैसे निकालना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 32 2/5। 32 किसका स्क्वायर नहीं होता, बट पावर 5 मिलाना है, फैक्टराइज करना था ना 32 को। अगर तुम 32 को फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, ये मिलेगा 2 की पावर 5। पावर की पावर गिवन हो, पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर कैसे मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, बचेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होता है 4। 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, ये कितना है, 4 है, 16 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब 16 को फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं 16 को फैक्टराइज, ये हो गया फैक्टराइज। 16 को कितनी बार फैक्टराइज करोगे, आपको कितनी बार करना पड़ेगा, 2 से 2 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम, 2 की पावर 4, ये होगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 होता है 8, ठीक है। चलिए तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए 125 माइनस 1/3। अच्छा वापस 125 जस्ट अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है 5 की पावर 3, कितना होता है 5 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा, पावर मल्टी, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 5 की पावर -1। अब देखो जिसकी भी पावर माइनस में होती है, ऑब्वियसली उस नंबर को हमको कहाँ लिखना है, अपॉन में। कहाँ लिखना है, अपॉन में। 5 की पावर -1, तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा, अपॉन में, 1/5। पावर माइनस, देखो पावर अगर माइनस में, सीधा सा मतलब है इस नंबर को हमको कहाँ रखना है, अपॉन में, नीचे डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते रहना, सॉल्व करते रहना, समझते रहना।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। ए जो है दो अलग अलग पावर गिवन है, जब पावर मल्टीप्लाई में गिवन हो, देखो पावर क्या है, अच्छा हाँ, बेस तो सेम है बट पावर क्या है, अलग अलग है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर वो भी क्या है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, क्या हो जाएगी, ऐड। इसको ऐड कर लो, 2 की पावर, अच्छा ये कौन से वाला है, याद करो, 2 की पावर n, 2 की पावर n, m प्लस n, ये वाला फर्स्ट वाला। अब इसको ऐड कर लो, या तो एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10, 3 एंड 15, 2 की पावर 13/15। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ये कौन सा है। अगर पावर की पावर गिवन हो, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 1 की पावर 7, और ये 3 की पावर 3 तो गिवन था, बट 7 भी लगाना है क्योंकि 7 जो है वो होल पावर में दोनों के ऊपर लगेगा। अब 1 की पावर 7, 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब 3 की जब पावर की पावर गिवन हो तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3 21। अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, पावर माइनस में लिखकर, क्या लिखकर, पावर माइनस में लिखकर। चलिए जैसे भी देखा था ये वाला, अब देखो डिवाइड वाला आ गया। अगर ए की पावर m, ए की पावर n गिवन है तो क्या करेंगे, पावर को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो क्या करने वाले हैं, 11, 1/2 माइनस 1/4, 4 यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2/4, सिंप्लीफाई करो, 2 से काटो तो 1/2, कितना आएगा, 1/2, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा, जब अलग अलग नंबर गिवन है, ठीक, अलग अलग नंबर गिवन है, ए की पावर m, फिर बी की पावर bm, दोनों पावर सेम है तो नंबर वाले क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों बेस वाले नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा, बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई करना है और ऐसे ही छोड़ दो, राइट। चलो ये है 2/8 है, तो ये आ जाएगा 1/4। चलो थैंक यू, अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये तो मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। चलो एंजॉय करो, बाय बाय।